आप आपसे मुलाकात कहाँ हो रही है? नहीं, उस दिन आए थे तो आप नहीं थे इधर, 1-2 दिन से आया नहीं। 2 दिन से हम भी एब्सेंट हो रहे हैं ना। तो वही फिर मुलाकात नहीं हो पाई। इंशाअल्लाह कल सुबह के टाइम में मुलाकात ठंड होगी। लग रही थी, फजर की नमाज पढ़ के सो जाते हैं, नींद टूटती है तो 9 बजे उठते हैं, 8:45-9, तो वही फिर तैयार होते होते 10 सवा 10 हो जाते हैं, लगता है फोन जाए छोड़ो। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, कल आएंगे इधर। सभी को अस्सलाम वेलनेस वालेकुम लिविंग वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी अपना मोहम्मद इरफान साहब आ गए, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। अख्तर अब्बास, यस सर। अख्तर अली, डॉक्टर अख्तर अली कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। फजर की नमाज पढ़ के सो जा रहे हैं आजकल, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। टाइम इज वेरी तरो ताजा। ओके। तो वेलनेस लिविंग प्रोग्राम शुरू करते हैं। यस। और आप सभी का जो है स्वागत है, वेलकम है। यस। और सभी नए लोगों का जो आज आए हैं, अख्तर अली साहब नए हैं, सैयद अख्तर अब्बास रिजवी साहब न्यू पर्सन है, का वेलकम है। अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशामदीद। आई होप कि सबके पास ये आफ्रेश एनर्जी होगा, ड्रिंक होगा आफ्रेश, यस सर। क्योंकि हमें एनर्जी भी चाहिए ना सुनने के लिए। यस। कहाँ है? ऐसे कीजिए। यस सर। क्योंकि हमें एनर्जी भी आधा चाहिए लीटर सुनने के लिए। पूरा है। खाली गिलास है क्या? अब क्या करना है सर ना कि वो म्यूट, अपने आप को म्यूट कर लेंगे, स्पीकर ऑफ कर लेंगे सभी लोग। ओके। ओके। ओके, मेरी आवाज आ रही है? ऐसे बोलेंगे। अब मेरी आवाज आ रही है? गुड गुड गुड, क्लियर। ओके। तो सुनने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसलिए एनर्जी ड्रिंक हमारे पास है, ताकि सुस्ती ना हो। हाँ। और कुछ मैंने जो है आज प्रोग्राम के लिए मैंने कुछ नोट बनाया था, ठीक है। और वेलनेस लिविंग का बेसिक पर्पस क्या है, और ये आपको हमें समझना होगा। आवाज नहीं आ रही क्या सर? सदाकत सर, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। सदाकत सर, आ रही है आवाज? सर कुछ स्पीच की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, आवाज बहुत कट कट करके आ रही है आप। बताइए, अख्तर अली बताइए, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है डॉक्टर अख्तर अली? यस सर, यस सर, यस सर। आवाज क्लियर है? ओके। आ रही है आवाज, क्लियर है। ओके। ओके, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, इस्मत मैम आप भी अनम्यूट कर लीजिए। ओके। तो नहीं, ओके। आवाज इंटरमिटेंट है। आवाज क्लियर है लेकिन इंटरमिटेंट है, बीच बीच में आवाज कट जा रही है। ओके, मुझे यहाँ तो पर क्लियर है। ओके वो सिग्नल की वजह से होगा, नेटवर्क की वजह से होगा सर। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर इरफान सर आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आपका वेलकम है। आप अपना कुछ सुनिएगा और स्पीकर बंद करिए और बताते हैं। ओके। तो वेलनेस लिविंग प्रोग्राम का पर्पस क्या है, और आपको हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे एस्पेक्ट आते हैं, उसके बारे में आज हम कवर करेंगे। ओके। और वेलनेस लिविंग प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तो ये समझना है कि ये फिजिकल हेल्थ से इसका रिलेशन नहीं है, ना तो मेंटल हेल्थ से इसका रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में सब कुछ बैलेंस रहे, बैलेंस करके चलने को ही, लाइफ में सब कुछ बैलेंस करके चलने को ही वेलनेस लिविंग बोलते हैं। ओके। और
हम जब बात करते हैं वेलनेस लिविंग प्रोग्राम की, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका, क्योंकि शुरुआत होती है, जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं वहीं से शुरुआत होती है, लाइफ को बैलेंस करना। उसका नाम है माइंड हैप्पीनेस। ओके, तो माइंड हैप्पीनेस को अगर जो है इसकी डेफिनेशन को देखा जाए, और ये भी पता है हमें, आपको पता है पूरे दुनिया में ये चैलेंज चल रहे हैं माइंड हैप्पीनेस के बारे में। और हैप्पीनेस दुनिया में आज सबसे ज्यादा जो है इशू का सब्जेक्ट है। और माइंड हैप्पीनेस का मतलब ये है कि जीवन के अंदर जो है मन की सचमुच की खुशी आ जाए, माइंड हैप्पीनेस। ओके, और हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में सैड और हैप्पीनेस ये दोनों आती रहती है। सैड और हैप्पीनेस दोनों आती रहती है। सैड और हैप्पीनेस की फीलिंग अंदर आती है, और डिटेल से हम बात करते हैं। ओके, ठीक है। कुछ चीजें हमें जो है जिंदगी में सुख देता है, कुछ चीजें जिंदगी में हमें दुख देता है। आइए हम बात करते हैं कौन सी चीजें हमें सुख देता है, कौन सी चीजें हमें दुख देता है। तो थ्री टाइप है जिसको हमने डिवाइड किया है, और तीनों को रिसर्च करके ये पता चला है कि यहाँ पर ही से खुशियां भी आती है और दुख भी आता है। नंबर वन है आप, यानी हमारा मन, आपका मन, नंबर वन। नंबर सेकंड जो आता है वो आता है परिस्थितियां, या ऐसे इंग्लिश में सिचुएशन। और नंबर थर्ड आता है पर्सन, व्यक्ति। तो क्या होता है ना कि जब सिचुएशन, कंडीशन, परिस्थितियां आपके अगेंस्ट काम करती है, जो आप एक्सपेक्टेशन करते हैं उसके अगेंस्ट जब काम करती है, तो भी मन में निराशा आती है। सुख और दुख, ठीक है। परिस्थितियां में आप ये देखिए कि जैसे कोविड का दौर आया, तो उसमें कुछ लोग जो है बहुत चैलेंजेस आया, बहुत, लेकिन उस परिस्थितियों का जिन लोगों ने माइंड सेट कर लिया, ये परिस्थितियां हैं, कंडीशन है, ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने दिया है, तो वो हैप्पीनेस थे वो। और जिन लोगों ने माइंड सेट नहीं किया, वो उन्होंने यहां अंदर ले लिया, अंदर, तो अंदर लेना ही वेरी डेंजरस हो गया, वेरी हार्मफुल हो गया। जो चीज भी आपके सामने आती है उसको यहां पर ये माथा पकड़ के रोक ले, अंदर ना जाने पाए। सारी प्रॉब्लम अंदर ही होती है, ठीक है। तो कंडीशन जो हुई थी, आप जो सिचुएशन आती है, चाहे आपका शादी हुई, किसी घर में है फंक्शन वगैरह, खुशियां हो रही है, कहीं अगर जो है गमी है तो दुख हो गया, ठीक है। तो अगर हम ये मान ले कि जो भी चीज हैपन हो रहा है आज के समय के हिसाब से, कंडीशन, जो परिस्थितियां हैं, वो नियति नियति को क्या कहते हैं, हुक्म, ऊपर वाले का, सुपर पावर का हुक्म, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, वो जैसा चाहता है उसमें हमारा भला है। अगर हम इसको माइंड सेट कर लेते हैं तो फिर हमारा खुश रहता है, क्योंकि हमने माइंड सेट कर लिया। अब आइए आप बात करते हैं कि दुख कहां से आता है। दुख आता है आपका, एक सेकंड नंबर में मैंने बताया ना, फर्स्ट नंबर हमारा मन, सेकंड नंबर मैंने बताया परिस्थितियां, थर्ड मैंने बताया व्यक्ति, पर्सन। किसी भी पर्सन को, ये हेडिंग याद रख लीजिए दिमाग के अंदर, किसी भी इंसान को बदल नहीं सकते हम। जो उसका प्रेजेंट, जो उसका पास्ट था, उसको नहीं बदल सकते हम, ठीक। और
वो व्यक्ति में आपका व्यक्ति में पर्सन में आपका हस्बैंड अगर है तो आपका वाइफ आ सकती है, पुत्र आ सकता है, आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, आपका नेबर हो सकता है, और आपका कोई ऐसा फैमिली मेंबर है, आपके आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल हो सकते हैं, जो आपको कभी कभी परेशान करते हैं, जहां से हमें दुख आता है। ठीक है, तो उनके व्यवहार को, उनके आचरण को हम बदल नहीं सकते, जो उन्होंने पास्ट में जो निभाया है, जो क्योंकि उनकी जो भी कर रहे हैं वो पास्ट में जो उन्होंने किया है कर्म, उस कर्म का भुगतान वो अभी वो कर रहे हैं। और ये हमें जान लेना है कि सारे पर्सन एक सोल है, एक रूह है, एक आत्मा है, वो इस दुनिया में आई है, धरती पे आई है, एक जर्नी तय कर रही है। जर्नी चाहे कितने साल की हो, जर्नी तय कर रही है, और वो सोल, वो आत्मा, उसका जो कर्म किया है उसके हिसाब से वो काम उसका कर रहा है, उसको हिसाब से उसको फल मिल रहा है। ओके, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, और जब जब बदलते नहीं है, बदल नहीं पाते, और फिर वो खीज आती है, चिड़चिड़ापन आता है, क्या ऐसा हम चाहते हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये समझना है, वो एक आत्मा है, एक रूह है, वो ऊपर से गॉड डिक्टेट है, उसके आचरण वैसे ही है, उसको माइंड से हम कर ले। वी कैन नॉट चेंज एनी पर्सन, हमारे हाथ में नहीं। कहाँ पर चेंज करना है अभी आइए हम सीखते हैं। डोंट वरी, आज हम सीखेंगे हम कहाँ चेंज करना है, कैसे हैपनिंग होना। ओके, सिचुएशन मैंने बताया, लॉकडाउन वाला सिस्टम कैसे आया था, पैसे में कई प्रॉब्लम आई थी। ओके, अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर जीने की तमन्ना हर इंसान को होती है। ओके, हमने ये बताया कि कोई इंसान जिस व्यवहार में है, वो अपने पास्ट में जो किया है वो उसका प्रेजेंट टाइम में वो उसका फल भोगता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कोई एक पर्सन है, वो उसने अपने पास्ट में एक साल से 2 साल लगातार उसने समोसे, बर्गर, पिज्जे, मीठा और किया, और वर्कआउट नहीं किया, हेल्दी पे नहीं रहे, तो उसका फ्यूचर, उसका प्रेजेंट क्या है, ओवरवेट है वो, उसका प्रेजेंट ओवरवेट है वो। जानते हैं उसका फ्यूचर क्या होगा? उसका फ्यूचर वो आइडियल वेट पे हो सकता है। हम फ्यूचर बदल सकते हैं, पास्ट जो करके आए कर्म वो नहीं हम बदल सकते हैं। हम अगर जो है, एक इंसान है वो सब्जी और वर्कआउट किया, उसका फ्यूचर भी, प्रेजेंट भी बढ़िया है और फ्यूचर भी बढ़िया है, तो हमें निराशा नहीं देगा। ओके, अच्छा, 3 में से 2 के बारे में मैंने अभी बात किया कि सिचुएशन के हिसाब से आती है निराशा, हम उसको माइंडसेट कर लेते तो निराशा नहीं आती है, और व्यक्ति, पर्सन की वजह से आती है निराशा, दुख आता है, उसको भी अगर हम माइंडसेट कर ले, ये एक सोल है, आत्मा है, एक सोल है, जर्नी पे है, और उसकी, इसके दिमाग में एक चिप लगी हुई है, वो चिप गॉड ने दिया है, उस चिप को हम चेंज नहीं कर सकते, और वो चिप मेरे मेरे दिमाग में भी है। कभी कभी हम भी गलत करते हैं, सामने वाले को बुरा लगता है। ठीक है, तो अब किसको किसको बदल सकते हैं ये बताया। हम अपने मन को ठंडा और शांत, और जानते हैं हैप्पीनेस जो है वो क्या होती है? हैप्पीनेस हमारी जो है आती है जाती है। कैसे? हम एग्जाम्पल, शादी में, फंक्शन में जा रहे हैं, वहां पर जो है सूट जो है हमने निकाला अलमारी से, शूज निकाला हमने, उसके बाद ये सोचा हमने कि ये सूट ये पहनेंगे तो ये ऐसे, वहां पर लोग आएंगे, वो देखेगा, वो देखेगी, ये देखेगा, वो देखेगी, और सूट पहने गए, उसके बाद वहां पर जा रहे हैं, और सूट पहने गए, वहां पर किसी ने कुछ, सब अपने में खाने में लगे हुए हैं, कोई पूछा ही नहीं। कि हमारा मन के लाओ, किसी से बात करे, उसकी तारीफ करे तो बदले वो हमारी तारीफ करेगा। हमने कहा कि अरे मिश्रा जी, सुमन जी या रहनुमा जी, आपकी साड़ी बड़ी
खूबसूरत लगे तो वो आपकी तारीफ करेगा। जो हम देते हैं वो पाते नहीं। हाँ बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक पर्सन ऐसा है, वो आया और आपका बहुत कलीग है, वो फ्रेंड है, और आया कहा कि क्या भाई कैसा सूट पहन के आए हो, है? और कोई सूट नहीं मिला, ये शादी के लायक सूट नहीं था ये। आपका मन वहां से तुरंत डाउन डाउन हो जाए। ठीक है। एक थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आप वहां से वॉशरूम जाते हैं गेस्ट हाउस रूम में, वहां पर अपने आप हुलिया देखते हैं। वो हुलिया जो देखते हैं वो हमारा जो है वाकई में जो बोला वो उसके सही है गलत है, लेकिन जब देखते हैं तो फिर लगता है कि नहीं सही है। फिर बाहर आते हैं, फिर वहां पे आपको एक अच्छा दूसरा आपको दोस्त मिलता है या मिलती है, कहता है अरे ये बताओ ये सूट कहाँ मिला, बड़ा प्यारा लग रहा है, पूरे फंक्शन में नंबर 1 का आपको सूट लग रहा है। अब हमारी जो हैप्पीनेस थी, जो डाउन थी, वो अप हो गई। यानी क्या हो रहा है इस दौर के अंदर, हमने अपनी खुशियों को दूसरे के हाथ में दे दिया, दूसरे के हाथ में बटन दे दिया, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। माइंड को हमें इस्तेमाल करना है कि हमारा माइंड जो है क्या कह रहा है। और हैप्पीनेस आती है जाती है, पीस शांति बनी रहती है। शांति के लिए काम करना है। सबसे पहले तो हमें मन पर फोकस रखना है। सभी लोग, तो ये बताया, याद रखिएगा, सभी लोग सोल हैं, आत्मा है, रूह है, और जर्नी पे हैं। सभी के ऊपर चिप लगी हुई है। ओके, हमें ये ध्यान रखना है, वो आत्मा है, वो जर्नी पे आई है, उसका सॉफ्टवेयर ऐसा है जो चिप लगी है, वो उसको इसके हाल पे छोड़ दे, उसका पास्ट का कर्मों का काम है। जैसे एग्जाम्पल हुआ, ट्रेवल पे थे, हम ट्रेवल पे थे, एरोप्लेन पर थे, याद है मुझे, जब जयपुर, उसके पीछे सीट के पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था। बच्चा, हम टेक लगा कर आंख बंद कर रहे थे, बच्चा सीट पर अपने पैर से बार बार मार रहा था। तो उसके बाद डिस्टर्ब बहुत हो रहा था, पीछे मुड़कर मैंने बच्चे को स्माइल किया। उसके बाद कहा कि जो है, अब बच्चा माइंड सेट किया, बच्चा तो है, बच्चा ही अब शैतानी नहीं करे तो इसकी अम्मा करेगा, ये माइंड सेट कर लिया। फिर आकर लेट गए। फिर वो जो है बार बार वो पीछे से पैर मारा। फिर उसके बगल में मम्मी बैठी थी, मदर बैठी थी, मदर को देखा, हमने स्माइल किया ताकि वो समझ जाए कि ये ऐसा हो रहा है। वहां पर हमें एग्रेसिव नहीं हुए, संभालिए ऐसा चेंज। अब क्या हुआ, वहां से निकले और टैक्सी वाले के पास गए। टैक्सी वाला इतना ज्यादा बोलने वाला था, हम यहाँ यहाँ के हैं बाबूजी, हम यहाँ के हैं, हम आप यहाँ कैसे हैं, आप ये है तो वो है, ये है। अब कोई और हड़बड़े पे ना होते, डांट देते, क्या यार हम खुद ही थक के आए, तुम हमें मुझे बता रहे हो। लेकिन मैंने सोच लिया ये इसका आचरण है, ये एक सोल है, ये इस जर्नी में आया है, इसके अंदर एक चिप है, ऊपर वाले ने लगा दिया है, ये इसका व्यवहार है। इसको हमने सुन लिया और कोई रिएक्शन नहीं किया। हमको हमको उसको उसके हाल में छोड़ दिया, अपने आप में छोड़ दिया। इसी तरह एफबी पे हम, इंस्टाग्राम पे इस्तेमाल करते हैं, एफबी पे किसी ने बोल दिया हमको बाय द वे, एक कमेंट कर दिया तुम गधे हो। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो वाकई गधे हैं, रिएक्ट नहीं किया, उसके बाद जवाब दे दिया भाई कैसे, या जवाब दिया, ब्लॉक कर दिया, कुछ भी कर दिया। ठीक है, तो अब ये माइंड सेट कर लिया कि वो जो सामने वाला बोला वो उसका नजरिया है, हम ऐसे नहीं है। उसकी जबान, उसकी वर्ड उसके पास है, हमारे पास जो है, हमको गॉड ने हमको जो अलग चिप दिया है, उसकी चिप उसके पास है। तो और एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जिसके पास निराशा या दुख नहीं है वो जिंदा नहीं है। जिसके पास चैलेंजेस है, दुख है, निराशा है, लाइफ में बार बार दिक्कतें आ रही है, वो बिल्कुल जिंदा इंसान है। तभी तो वो बार बार वो जो है कर रहा है। अगर इसीलिए कहा जाता है कि जो है कभी लाइफ एकदम सिंपल हो जाए और बहुत दिक्कत है तो अजीब से उलझन लगती है। ठीक है, तो कहीं टांग आने का मन करता है, कहीं दिक्कतें फिर आ जाए तो फिर जिंदा हो जाते हैं हम। ठीक है, तो अच्छे कर्म
और बुरे बुरे कर्म, ये जो दोनों है, ये कर्मों का ही काम है ये। तो हमें क्या करना है, हमें कि ये सभी सभी जो है रिलीजियस की बुक्स में लिखा हुआ है कि ऊपर वाले के हुक्म को या नियति को हम नहीं बदल सकते। ये सोचना है कि हो सकता है कि वो जो भी आज हमारे साथ हो रहा है वो उसमें भी हमारी भलाई है। और इसके अलावा जो है गॉड का क्या रोल है, गॉड का गॉड का जो रोल है वो मतलब हमारे समझ से परे है। हमने अच्छा काम किया तो वो हमको यही भुगतान करना पड़ रहा है जो पास्ट में किया है, और जो हम बुरे काम करने जा रहे हैं वो पास्ट में हमको दिखेगा ही। ऊपर जो होगा तो अलग बात है, क्या होगा पता नहीं है, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो हम अपने मन को खुश नहीं कर रहे हैं। तो हम जो जो हमारा साथ हैपन हो रहा है, ये जान ले कि हमारे जो भी एक्टिविटीज हो चुकी है उसका ही फल है। तो आगे अच्छा हो जाए, आगे मन अच्छा खुश हो जाए, तो आज से हम अपने अंदर चेंज लाए, सुधार लाए, और सामने वालों को समझ ले कि ये इसका पास्ट का कर्म है, ये एक नियति है के आधार पे है, एक सोल है, और एक चिप लगी हुई है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसको ऐसा बनाया हुआ है, इसकी पास्ट में जो कर्म किया उसका सामने उसका ये भुगतान कर रहा है। इसके आगे को जो सिस्टम है उसको हम बदल सकते हैं। ठीक है। बच्चों को बच्चों परेशान करते हैं, गुस्सा में आता है, वो उसका सॉफ्टवेयर है, वो उनकी आदतें हैं। माइंडसेट हमें कर लेना है। बच्चों को तो बच्चे शरारत तो करेंगे कभी कभी, तो हमारे जो सिचुएशन हम जो समझते हैं माइंडसेट कर रहते हैं उसके अगेंस्ट हमारे 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 अगर हस्बैंड और वाइफ और बेटा है तो बेटी, हमारे अगेंस्ट काम कुछ ऐसा होता है जिससे हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, पेरेंट्स हमारे कुछ ऐसा कर डालते हैं। लेकिन ये हम माइंडसेट कर लें, गुस्सा ना होने पाए, ये उनका आचरण है, उनका व्यवहार है, उनके अंदर जो चिप लगी है वो कर रहे हैं, हम उसके वजह से हम अपने आप को एंजाइटी पैदा ना हो। एक परिवार में ऐसा होता है, ज्यादातर प्रॉब्लम आती है परिवार से, चैलेंजेस, निराशा, दुख परिवार से। एक परिवार में एक बच्चा इंस्पेक्टर बनता है, दूसरा बच्चा बनता है चोर बनता है। ठीक है। रीजन, व्यवहार, आचरण, चिप चिप लगी है उसके अंदर अलग अलग। ठीक है। तो कहने की मतलब ये है कि जैसे ये आफ्रेश है, ये भी पूरा भरा हुआ था, ये आफ्रेश पूरा भरा हुआ था, इसको हम देर तक पकड़े रहेंगे तो ये हाथ हमारा दर्द करेगा। वजन हल्का वजन है तो ठीक है, 5-10 मिनट चल जाएगा, 1 घंटा पकड़े रहेंगे तो परेशान करेगा। भारी भारी चीज हमें तंग करेगा। इसी तरह ये दिमाग के अंदर कोई चीज ना जाने पाए, भारी ना होने पाए, ये ऐसे पकड़, जो भी चीज आए, आया आया, जो भी चीज आया जाया, ये सिस्टम जान ले, आया जाया, आया जाया, यहां पर पकड़ ले। कोई भी चीज निगेटिव आ रही है उसको अंदर ना जाने दे, उसको वहीं को वहीं क्लियर कर ले, आया जाया डिफरेंट। कोई चीज कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है कि एक्सपेक्टेशन जो हम करते हैं उसके नतीजे जब नहीं आते हैं तो भी हम डिप्रेस होते हैं। उम्मीद, जैसे एग्जाम्पल, उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारा बच्चा 80-90% आएगा मार्क्स, ये उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है 50%, तुम्हारा मनोबल वहां गिरता है। ठीक है। और जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे ज्यादा गिरता है तो बड़ा खुश होते हैं। ये तो लाइफ का पार्ट है। ये यानी कि आप भी ऐसे पर्सन है जो सुख और दुख को लाने वाले हैं। काहे के एक्सपेक्टेशन करें हम, एक्सपेक्टेशन करें ही ना। लाइफ में जो हो रहा है उसके पास्ट में किया हुए काम के अकॉर्डिंग वो हो रहा है, ऊपर वाले की नियति है, गॉड गिफ्टेड है, आचरण उसका ऐसा है, यहाँ पर चिप भरी हुई है।
एक्सपेक्टेशन ना रखें। उम्मीद अगर लेना है तो अपने अपने सुपर पावर से ले। कोई चीज भी आपको कहना हो अपने सुपर पावर से। कोई कभी कभी परिवार में या नेबर्स में, कलीग में, रिश्तेदार में, हस्बैंड वाइफ में, बच्चे में कुछ ऐसा दिखता है जिसको हम बहुत बार कहते हैं, उसकी वजह से करने से हमें ही परेशानी होती है, हमारा दिमाग खराब होता है, हम एंजाइटी होते हैं। उससे बेहतर है उस सुपर पावर ने जिसने वो पावर ने जिसको इंसान को बनाया, उसके दिमाग में वो चिप रखा गड़बड़ वाली, उस सुपर पावर से हम बात करें। आप जिस अपने सुपर पावर को मानते हैं, हमारे पास भी कुछ ऐसे सिचुएशन है जो हैंडल नहीं हम कर पाते। हमने माइंडसेट कर लिया है, लेकिन ये भी माइंडसेट कर लिया है कि उस इंसान को सुपर पावर ने हमको बनाया जैसे वैसे उस इंसान को बनाया है। तो सुपर पावर के पता है वो क्या सोचता है, क्या करना है, क्या करने वाला है, क्या उसका बोलने वाला है, क्या रिएक्शन है, वो जानता है। तो उससे बात करके, उससे दुआ करके, उससे प्रे करके, उससे पूजा करके हम कुछ ऐसा कर ले कि उसके मुंह से उसके वो वर्ड ना निकले जिससे आपको दुख हो, तकलीफ हो, आपके आपकी तरह वो बन जाए या आप उनकी तरह बन जाओ। दो में से एक सही होगा ना। तो मन की खुशी को पाने के लिए हमें अपना लोगों को अपना बटन ना दे। बटन दबाया खुशी आ गई, बटन दबाया खुशी डाउन हो गई। अपने हाथ में रखिए बटन खुशियों का, ठीक है। वास्तविकता आपका वास्तविकता जो है, जो सच्चाई है, वो आपका आज है। आप क्यों, क्या सच्चाई है कि दुनिया के आप नंबर 1 पर्सनालिटी हो, आप बेस्ट पर्सन है। हमारे जैसा कोई इंसान है नहीं। ये हम जब सोचेंगे ना तो हमारी कॉपी लोग करेंगे। आई एम द बेस्ट पर्सन, सुबह उठे मॉर्निंग में आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर। मैं भले ही वो उस दिन आप कामयाब ना हो, आपका उस दिन का गोल कामयाब ना हो, लेकिन हम विनर हैं। तो जो बोलते हैं वो होता भी है। टिल यू मेक फेक इट टिल यू मेक इट फेक इट। बड़ा बोल दिया, मुंह से निकल गया, लेकिन कभी कभी मुंह से निकली हुई बात सही सच हो जाती है। सही बोलते हैं। सुबह उठे आई एम द विनर। मैं आज अपने जो लिस्ट बनाया है यस्टरडे, उस लिस्ट में आज काम करूंगा तो कामयाब विनर, क्योंकि हम द बेस्ट पर्सन है, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है हम, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट मन की खुशी, सेकंड पॉइंट परिस्थितियां, और आपका थर्ड है ये आपका व्यक्ति। इनको जान ले, समझ ले, बूझ ले, सुपर पावर का ध्यान रखे अपने, और अपने ये समझ ले जितने भी पूरी दुनिया में पर्सन है या हमारे कलीग, हमारे दोस्त यार नेबर्स जो भी है, जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, वो एक आत्मा है, एक रूह है, एक सोल है, एक जर्नी पे आए हैं, यात्रा पे आए हैं, और उनका काम जो पास्ट में किया वो कर्मों का फल कर रहे हैं। उनके आचरण को बदल नहीं सकते। आगे आने वाला फ्यूचर को हम बदल सकने में सुपर पावर से हम विश ले सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर चिप लगी है। ऊपर वाले ने एक चिप लगा दी है हार्डवेयर। ओके, तो यस, स्पीकर ऑन कर लीजिए सभी लोग। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त। तो यहाँ पर अख्तर अब्बास है जो फर्स्ट टाइम आए हैं। Yes, sir. अख्तर भाई, क्या क्या एजुकेशन लिया आज की? Very information, good information about आज हमने कोई भी health. बात सेहत संबंधी नहीं किया, क्योंकि यही रूट है। Yes, sir. यस, Yes, sir. ओके। इरफान सर, टेल। जी सर। जी सर, जबरदस्त। ओके, क्या सीखा आपने?
यही कि लाइफ को किस तरह अपने आप को ढालना है, किस तरह सोचना है, नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह रहना है। ओके, थैंक यू। ओके सुमैया मैम, थैंक यू वेरी मच। अनीता मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। आप शायद लेट में आई थी। जी सर। ये वेलनेस लिविंग प्रोग्राम हमारा 15 दिन पे एक होगा, लेकिन इसको अटेंड किया करिए, इससे अच्छा जी हम सर। टॉपिक देंगे नेक्स्ट वाले में। ओके, जी तो सर। टाइम इज ओवर। आज की ट्रेनिंग को क्लोज करेंगे सदाकत सर। गो अहेड सर, सदाकत सर। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माशाल्लाह अस्सलाम। बहुत बेहतरीन। सारा खेल माइंडसेट का है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, अगर हम अपने आप को, अपने माइंड को निगेटिविटी से बचाएंगे और अपने माइंड को अच्छी तरह से पॉजिटिव सोच की तरफ रखेंगे, तो किसी भी फील्ड में कहीं भी कदम रखेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी सभी को। इसमें कोई डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। और बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर साहब ने बताया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सदाकत सर। अब हम हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम करेंगे, मंडे को करेंगे। ओके, सभी को कल का इवेंट नहीं रहेगा। और यहाँ पे इस्मत मैम है। जी सर। हूँ। मैम प्लीज टेल। तो आज मैंने सीखा, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए, और जो भी चैलेंजेस हैं मस्ट बी एक्सेप्टेड, और सामने वाला कुछ भी कर रहा है वो उसका माइंड है, उसका नेचर है, उसका बिहेवियर है, उससे हमें नेगेटिविटी नहीं लेनी चाहिए। उसे हम अपने हिसाब से पॉजिटिव मोड में लें और उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। और ये भी है कि अगर वो अपने अमाल या जैसे कर्म उसके हैं वो कर रहा है, तो उसको अल्लाह की राह पे छोड़ दें। अल्लाह बेहतर करेगा। उसने जो कुछ हमें दिया है, जैसे भी वेरी दिया गुड। है, जिसका भी साथ दिया है, सोच समझ के दिया है। हम इस पर ईमान रखें कि जो जिसके लायक था दिया, हम उसको होल्ड कर सकते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम उसको कैरी कर सकते हैं, इसलिए अल्लाह ने हमें उसको दिया। तो उससे हम को निराश नहीं होना चाहिए, उसे हम पॉजिटिव वे में लें, तो हमें प्रॉब्लम्स हमारी कम हो जाएंगी। और माइंड सेट कर लें कि जो अल्लाह कर रहा है, जो उसने किया है वो बेहतर किया है, यही हमारे लिए बेहतर है, यही अच्छा है। और इसी से हमको कामयाबी मिलेगी, हर तरह की, दीन की भी, दुनिया की भी, ज़हनी भी, जिस्मानी भी, रूहानी भी, हर तरह की। ओके, थैंक यू वेरी मच। सगीर सर, आवाज आ वेरी रही है? नाइस, वेरी नाइस, गुड 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 गुड। सगीर हसन सर, आवाज आ रही है? जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सलाम अच्छा लगा वरहमतुल्लाहि आप आए। जबरदस्त। ठीक है। जी माशाल्लाह ज्वाइन हो गए आज। जी 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 जी, आज ज्वाइन हो गए, आपने हिदायत की। जी जी। आज का टॉपिक बहुत अच्छा इंशाल्लाह लगा डॉक्टर क्लास साहब। थोड़ा सा लेट आए हैं, लेकिन Thank you. बहुत अच्छा रहा बहुत बढ़िया, बहुत कि बढ़िया। मुस्बत और अच्छी सोच में अच्छा ही होता है। ऊंचा सोचो, ऊंचा बनो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी सोच जी। रहेगी, अच्छे बनोगे। ओके ओके, थैंक यू फॉर कमिंग एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर कमिंग। शुक्रिया। ओके, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं मंडे को जी, इंशाल्लाह 8:30 बजे। इंशाल्लाह। सबको Okay, sir. अल्लाह हाफिज, अल्लाह फ़ियामा हाफिज। अल्लाह। प्रैक्टिकल मिलते हैं सबको। अल्लाह हाफिज। ओके इंशाल्लाह। नाइट। नहीं था मैम, गुड नाइट।